ठीक है, वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन के बाद से तो कहा भैया राइट। सो गाइस, आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में मैं आपको डिक्शनरी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रही हूँ। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखे, मैंने आपको डिक्शनरी के बिल्डिंग फंक्शन के सारे मेथड प्रैक्टिकली करके दिखाया। मुझे पूरा श्योरिटी है कि आपको कोई भी डाउट इसको नहीं होगा। एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकली करके समझाया है डिटेल में। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने वीडियो अभी बनाई है जो मैं अपलोड करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैंने डिक्शनरी के मेथड से रिलेटेड सारे एमसीक्यू डाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। आज की वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। डिक्शनरी में कोई भी डाउट आपको हो ही नहीं सकता अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। सबके साथ शेयर करो ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं, उनको भी किसी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैम इस पे बना दो, तो डेफिनेटली मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में देखें, मैं आपको वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, सबको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत बोलिए, अपना बेल आइकन ऑन करेंगे। और जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है रीजनल प्राइसेस पे, उसको ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल सकती है। आप मुझे अपना मैसेज या अपना फोन नंबर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि मैम हमें से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कोई भी 11th का 12th का, या फिर कोई बिगनर है या फर्स्ट टू 10th, कोई भी एआई की या कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर की क्लासेस लेना चाहता है, आपका फ्रेंड, आपका कलीग, आपका ब्रदर सिस्टर, कोई भी, तो आप मुझसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रीजनल प्राइस में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी अच्छे तरीके से। ओके, आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। ओके, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि आपको पाइथन के कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। तो दो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना के रखे हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम को पेपर में लिखने के लिए आता है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे हम इसको करना है। तो हम स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम को इजी इजी आराम से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर अपीयर। कोई भी कैरेक्टर हम डाले, वो नंबर ऑफ टाइम कैसे अपीयर हो रहा है, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या करें, सबसे पहले तो हम लोग एक यूजर से लेंगे भैया कि तुझे कौन सा स्ट्रिंग लेना है, उस स्ट्रिंग को, एम्प्टी स्ट्रिंग को जो भी देना है, वो अपना स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करवाना जरूरी है। अगर हम यूजर से इनपुट नहीं करवाएंगे तो हमें क्या पता हमें किस काउंट की फ्रिक्वेंसी करनी है। तो यहाँ से हमने यूजर से इनपुट ले लिया। डिक्शनरी एम्प्टी, एम्प्टी डिक्शनरी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपको आउटपुट डालना है तो उसके लिए आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए ताकि उसमें जाके आउटपुट स्टोर हो जाए। तो इसलिए हम एक एम्प्टी डिक्शनरी अपने पास लेते हैं। तो अगर आपको फ्रिक्वेंसी करनी है तो आपको पूरा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फोर लूप तो चलाना ही पड़ेगा। जो फोर लूप चलेगा वो एक एक रेंज नहीं चलेगी, 4 i in s, मतलब एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली रीड करेगा, पढ़ेगा, कॉल करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि अगर वो डी के अंदर है, अगर ऑलरेडी डी के अंदर डाल दिया हमने तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमें कंडीशन में तो लगाने के लिए, क्या ज्योति का जे ऑलरेडी है? अगर है तो वो एक बार है, नहीं है तो वो एक बार भी नहीं है। तो अगर वो काउंटेड है तो हम उसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर वो आगे चलता जाएगा। डी जो है वो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी है। सी जो हमारा है, जो सी के अंदर जो हम पर एक एक करेक्टर चेक कर रहे हैं, आपको मैंने बोला था जो डी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा तो यहाँ पर हमने की के ऊपर ध्यान रखना है हमेशा। तो ये की के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक एक की को हम आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, और अगर वो नहीं है तो एल्स में जाके हम उसको क्या कर देंगे, उसके इक्वल हम वन यहाँ प्लस करते जाएंगे। अगर जे दो बार है तो दो बार जे हो जाएगा, अगर जे एक ही बार है तो वो एक ही बार रहेगा। तो ये दो कंडीशन लगाई है। अगर दो एक से ज्यादा बार है तो वो इफ वाले में जाएगा, और एक ही बार है तो एल्स वाले में जाएगा। इसके बाद जाके हमने डी को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। आई होप इसमें कोई भी लाइन में आपको कोई डाउट नहीं है। एक एक लाइन तो मैंने बहुत अच्छे डीपली समझा दिया है आपको। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। अब देख लीजिए आप क्या क्या चीजें कितनी कितनी बार आई है। ये देखिए, जे कितनी बार आया देखिएगा, 1 बार आया। डी कितनी बार आया है? 2 बार आया। एक ये रहा डी, और आपका ये रहा डी। उसके बाद स्पेस कितनी बार आया? सी कितनी बार आया? एक, दो। ओ कितनी बार आया? एक बार। एम कितनी बार आया? पी कितनी बार? यू टी। ई कितनी बार आया? 3 बार। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने लिखा, सब के सब वैल्यू के साथ वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गए। तो दैट इज द काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। ये प्रोग्राम बड़ी बार आता पेपर में। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको प्रोग्राम करके चला के दिखा दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रोग्राम हमारा क्या है, पढ़िएगा। अगला प्रोग्राम हमारे से पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट अ डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ओके जी, कर लेंगे। क्या 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 चाहिए? नेम ऑफ एम्प्लॉयर्स चाहिए और उनकी सैलरी चाहिए, फिर बाद में उनको डिस्प्ले भी करवाना है, एक्सेस भी करवाना है। ओके ठीक है, नो इशू। अब यहाँ पर हम लोग कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं? तो ऑब्वियसली जो भी हमारे को चाहिए, पहले तो हमने उसको एम्प्टी ले लिया। एम्प्टी डिक्शनरी का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता है। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी डिक्शनरी एम्प्लॉय जो ले लिया वो मैंने एम्प्टी ले लिया। ठीक है, वाइल ट्रू मतलब होता है कि हमारा लूप कंटिन्यूटी में चलेगा। यहाँ पर हमने कुछ एक ट्विस्ट डाला है, एक थोड़ा सा हमने तड़का लगाया है यहाँ पर कि मुझे कॉन्टिन्यूटी में यूजर से इनपुट लेते रहना, तो वाइल ट्रू कॉन्टिन्यूटी का काम करता है यहाँ पर।
तो मैंने यूजर से एम्प्लॉय का नेम ले लिया और यूजर से उसकी सैलरी ले ली। ये तो बहुत ही ईजी, आपको पता ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय मेरा जो है एम्प्टी डिक्शनरी है, उसमें नेम जो मेरा की है, नेम मेरा क्या है, की है, और सैलरी क्या है, मेरी वैल्यू है। नेम मेरा की है और जो की है वो डिक्शनरी के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, जो मैंने एमसीक्यू में भी बताया था। सैलरी मेरी वैल्यू है, तो मैंने सैलरी को अपना क्या की के अंदर डाल दिया। तो ये ऐसे डालने का तरीका है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या करना कि क्या आप आगे कंटिन्यू कर, ये वाइल ट्रू का यूज इसलिए किया कि क्या आपने और भी वैल्यू कंटिन्यूटी में डालनी है तो आप यस और नो कर सकते हो। ठीक है, ओके, हाँ अगर डालनी है ठीक है तो आप क्या करोगे, या तो वाई डालोगे या तो नो। अगर नो आ गया तो ब्रेक है, वाई डालोगे तो कंटिन्यूटी पे चलेगा। प्रिंट कर दिया एम्प्लॉय को, ओके ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम को अलग तरीके से बनाया, आप अपने दिमाग से दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स में भी डिक्शनरी को कैसे यूजर का इनपुट करवाते हैं डाला होगा। अगर आपको वो तरीका पसंद आ रहा है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों आपकी मर्जी है, कोई भी तरीका आप कर सकते हो। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर उसने बोला एम्प्लॉय का नेम डालो, तो मैंने यहाँ डाल दिया ज्योति। उसने बोला एम्प्लॉय की सैलरी डालो, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसको एक्चुअल सैलरी ना समझिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आपको और भी डिटेल डालनी, यस और भी डिटेल डालनी, चलो मैंने यहाँ पर डाल दिया, राम डाल दिए थे। ठीक है, एम्प्लॉयड की सैलरी डाल दी थी, मैंने यहाँ सैलरी डाल दी है। ठीक है, क्या आपको और डालना है, नो और नहीं, मैं तो बोर हो गई मैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहीं पर मैंने नो कर दिया। तो मेरा देखो डिक्शनरी में आपको पता है नेम जो है वो मेरा क्या है, नेम मेरा की है और सैलरी मेरी वैल्यू है। तो यहाँ पर मेरा नेम में क्या की क्या आ गई, मेरी की क्या है, मेरा मेरा नेम है, और वैल्यू क्या है, मेरी सैलरी। की मेरा नेम है, वैल्यू मेरी क्या है, सैलरी। तो सिंपल ही मैंने अपना डिक्शनरी को यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दिया। कितना इजी है, सिंपल तरीके से, है ना। और फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को सबसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, चेक कर, हैव अ वंडरफुल डे।